श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 227वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय, और हमने पिछले दिन चौथा और पांचवा श्लोक किया था, उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। चौथा श्लोक, तत्क्षेत्रं यच्च यात्कृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पांचवा श्लोक लीजिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। श्री कृष्ण ने भूमिका बता दी कि क्या अभी हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, और उसमें मैं पहले तुम्हें क्षेत्र के बारे में सुनाऊंगा। क्षेत्र के बारे में से ही उन्होंने इस चैप्टर को शुरू किया था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति और ज्ञेय ज्ञानम, ये छह क्या है, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। उन्होंने शुरू किया, पुरुष प्रकृति का पहला प्रश्न था, मगर श्री कृष्ण ने शुरू किया क्षेत्र से। क्षेत्र क्यों? क्योंकि हम इस क्षेत्र के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। क्षेत्र क्या है? इदम शरीरम, ये शरीर। ये शरीर बोलने पर इतना समझ में बहुत आ जाना चाहिए क्लियरली कि मैं शरीर नहीं हूं। जब भी हम किसी चीज के सामने ये लगा देते हैं, इदम लगा देते हैं, दिस वर्ड लगा देते हैं, तो वो मैं नहीं हो सकता, ये नेचुरल है। तो इसीलिए इदम शरीरम से शुरू किया है। इदम शरीरम को समझाते समझाते और आगे बढ़ते हुए अब जब डिटेल में समझाना शुरू करते हैं, हावेवर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं समासेन, मैं छोटे में समझाऊंगा। तो छोटे में समझाने में 35 श्लोक उनके निकल जाएंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझाने में। तो ये हमारी मैच्योरिटी के कारण है कि हमें कुछ चीजें, हमारी मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हम उम्र में बड़े हो गए हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इम्पल्सिस हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को एक्चुअली हम क्या हैं ये समझने की कोशिश करने लगते हैं, हमारे अंदर में मैच्योरिटी ग्रो करने लगती है। तो ये मैच्योरिटी जब ग्रो करती है तब वैसे वैसे हमारी समझ भी बढ़ते जाती है। श्री कृष्ण ने शायद करेक्टली ही अज्यूम किया है, सही तरीके से अज्यूम किया है कि हमारी अभी मैच्योरिटी शैशवावस्था में है, और इसीलिए एकदम छोटे 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 स्टेप्स से आगे बढ़ रहे हैं। छठवें अध्याय के अंदर में उन्होंने भूमिका की है कि ये जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, ये ऋषियों ने बहुत तरीके से बहुत जगह में इसे हमें बताया है। नाना दर्शनों में, नाना इतिहासों में, नाना पुराणों में, और वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में भी यही चीज बताई हुई है। अब श्री कृष्ण छठवें श्लोक के अंदर में पहली बार अब एक थोड़ा सा डिटेल में क्षेत्र क्या है वो समझा रहे हैं। छठवां श्लोक ले लीजिए। महाभूतान्यहंकारः महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः पंचचेन्द्रियगोचराः इंद्रियाणि दशैकं च
पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। शब्दों का अर्थ जैसे जैसे इस श्लोक को समझेंगे अपने आप आ जाएगा, तो शब्द अर्थ हमें अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी की सृष्टि, संसार की सृष्टि, जगत की सृष्टि तन मात्रा करके एक चीज है, यानी बहुत सटल रूप से जो जो पंच इंद्रियों के जो गोचर हैं, यानी जो नाद है इस संसार के अंदर में, प्री एग्जिस्टेंट एक नाद है। ये नाद से उत्पत्ति होती है व्योम की, स्पेस की। स्पेस से उत्पत्ति होती है फीलिंग, टच की। टच की फीलिंग से उत्पत्ति होती है वायु की। वायु के अंदर से गर्मी पैदा होती है, उधर से पैदा होता है अग्नि। अग्नि के अंदर में से टेस्ट पैदा होता है और टेस्ट से पैदा होता है पानी, और पानी के अंदर में से घ्राण शक्ति, घ्राण पैदा होता है, गंध पैदा होता है, और उस गंध से पैदा होता है पृथ्वी। तो ये है प्रपंच की सृष्टि का जो पद्धति है। पंचीकरण करके एक शास्त्र है, इसके अंदर में इसका बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया है, पंचीकरण। तो पंचीकरण के अंदर में ये प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी वर्णना है। तो ये इनसे ये जो 5 महाभूत, यानी हमने अभी देखा व्योम, तेज, वायु, व्योम, वायु, तेज, अप और पृथ्वी, ये 5 के माध्यम से इसे 5 को पंच महाभूत। तो यहाँ पहला वर्ड उन्होंने कहा महाभूत, ये 5 है। इसके अब अलग, इसके बाद क्या होता है कि जब ये जैसे ही ये जो 5 है जो महाभूत, जैसे सॉरी, ये पंच महाभूत जैसे सृष्टि हो जाती है, तो सब चीज का एक नाम और रूप हो जाता है। हर एक चीज का एक यूनिक नाम है और यूनिक रूप है। अब जैसे ही ये यूनिक नाम और यूनिक रूप होता है, इसके साथ हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हम इसके साथ इसको पहचानने लगते हैं, और इस पहचान के माध्यम से मैं, ये इसके अंदर में मैं और मेरा, इसकी भावना जागती है। इसकी भावना जागते ही हमारे अंदर में डुअलिटी, द्वंद्व पैदा हो जाता है। जॉय, सॉरो, प्लेजर, पेन इत्यादि इत्यादि, ये सारे जो हैं ऑनर, शेम, ये सारे पैदा हो जाते हैं। ये जो द्वंद्व जैसे पैदा होते हैं, ये है अहंकार। तो अहंकार के कारण हमारे अंदर में द्वंद्व होता है, मैं और मेरा पैदा होता है। ये मैं और मेरा कहाँ से आया? पंच महाभूत से ही आया, क्योंकि पंच महाभूत के अंदर में नाम और रूप है, और उस नाम और रूप, इस नाम और रूप के साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा। ये पंच महाभूत, यहाँ श्री कृष्ण पूरे कॉस्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरे प्रपंच की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर ही आप देख लीजिए, यही है, पांच महाभूत है। हमारा जो शरीर है वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, ये हम लोग समझते हैं, मगर इसको आकार कैसे मिलता है? इसको आकार मिलता है पानी से। इसके अंदर में से पानी जैसे ही सूखने लगेगा, इजिप्शियन ममी हम लोगों ने सुना होगा, फोटोज देखे होंगे, तो वो इजिप्शियन ममी के अंदर में क्या करते थे? शरीर को, मरने के बाद शरीर को उसे सुखा के उसको प्रिजर्व करते थे, तो सुखाने पर उसकी पूरी शेप बदल जाती थी। फिर उसको वापस उन लोग अंदर ठूस ठूस के कुछ भर के उसको खींच कर सीधा करने की कोशिश करते थे। तो हमारे अंदर में पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को आकार देता है पानी तत्व, जल तत्व। इसको मूवमेंट देता है, या इसको एनर्जी देता है अग्नि तत्व। इसको मूवमेंट देता है वायु तत्व, और ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है।
ये तो इतना तो समझते ही हम। तो ये 5 महाभूत जो कॉस्मिक लेवल पे पूरे संसार के बारे में जहाँ श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, प्रपंच के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर में भी वैसे का वैसे ही उत्पन्न हुआ है। दूसरा उन्होंने अहम की बात की। कॉस्मिक लेवल पे भी एक अहम है। ये अहंकार जो है ये सबके अंदर में एक आई सेंस है, ये मैं हूं और ये मेरा है। आप एक चींटी को ले लीजिए और चींटी के पास आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो वो लाइन को क्रॉस करने में हिचकिचाएगी। क्यों? मेरी एरिया के अंदर में दागी लग गई। हम जब रास्ते में कुत्ता देखते हैं तो वो क्या करता है? अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए अपने निशान छोड़कर जाता है। जंगल के अंदर में शेर भी अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए, तो हर एक को अपने नाम, रूप और उसकी टेरिटरी, मेरा, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन है। ये जब एक साथ हम इसको लेते हैं तो ये कॉस्मिक लेवल पे इसको अहंकार कहेंगे। अब मेरे अंदर जब है तो वो मेरा निजी अहंकार है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे अंदर में एक युक्ति की शक्ति है। ये युक्ति की शक्ति से हम सब चीज का जजमेंट करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इससे मुझे मान मिल रहा है, इससे मुझे अपमान मिल रहा है। ये जो हम लोग ये जो विवेचन करते हैं ये युक्ति से करते हैं। ये युक्ति की जो शक्ति है ये हमारे इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के अंदर में है। तो तीसरा उन्होंने बुद्धि के बारे में कहा, महाभूतान्यहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च। एवच ये तो अब तक हम लोग सीख गए होंगे। तो अव्यक्त, ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को के ऊपर राज कौन करता है? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के ऊपर में हमारा कभी कभी आंसर हो सकता है कि इसको तो आत्मा इसको चलाती है। आत्मा नहीं चलाती है, हमारे शरीर, मनस और बुद्धि को चलाने वाली है हमारे वासना। तो ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के पूरे सम टोटल, इसके सामूहिक रूप से जितने सारे हमारे अंदर में वासना है, ये अभी भी व्यक्त नहीं हुए हैं, ये दिख नहीं रहे हैं, इसकी कोई व्यक्तित्व सामने प्रकाशित नहीं हुई है और इसीलिए इसको अव्यक्त कहा जाता है। जब इसको हम लोग एक कॉस्मिक लेवल पे देखने की कोशिश करें तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर में, इस पूरे प्रपंच के अंदर में सचेत और जड़ तरह की सृष्टि है, मगर हर एक की उसकी बिहेवियर जो है वो उसके वासना, जड़ की भी वासना है। जड़ के अंदर में क्या हुआ है? शरीर है, मनस बुद्धि नहीं है, मगर वासना जरूर है। तो इसीलिए वो जड़ और सचेत, इनके इसकी जो सामूहिक रूप से जो वासना है, इसी के कारण और इस सामूहिक रूप की वासनाओं को यूज करके प्रज्ञा काम करती है। प्रज्ञा को काम करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के बगैर प्रज्ञा काम नहीं कर सकती है। तो ये सामूहिक वासनाओं के माध्यम से जब वो काम करती है तो उसे सांख्य के अंदर में इसे मूल प्रकृति नाम दिया गया है और वेदांत के अंदर में, अद्वैत के अंदर में इसे माया कहते हैं। माया या प्रकृति अव्यक्त है। माया या मूल प्रकृति अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? क्योंकि ये पूरे सम टोटल ऑफ ऑल वासनास को हम अव्यक्त कह रहे हैं। तो उन्होंने अब अव्यक्त के बारे में बताया। इसके बाद बोल रहे हैं इंद्रियाणि दशैकम। तो इंद्रियाणि दश और एकम, एकम च। तो इंद्रियाणि दश कौन सी 10 इंद्रियां हैं? इंद्रिय 10 हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 5 इनपुट की और 5 आउटपुट की। इनपुट की 5 कौन सी? तो हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब जो है हमारे मुंह नहीं, जिह्वा और चमड़ी, ये सब हमें इनपुट देते हैं। इनको इनपुट रिसीव करके इसको आउटपुट में ट्रांसलेट करते हैं। तब हम किससे काम करते हैं? मुंह से काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं, अपनी लिंग से काम करते हैं और अपने मल त्याग करने की जगह से काम करते हैं। ये 5 हमारे कर्म इंद्रिय हैं। तो ज्ञान इंद्रिय इनपुट डिवाइस, कर्म इंद्रिय आउटपुट डिवाइस, इनको जोड़ता कौन है?
वो एक है, उसका नाम है मन, मनस। मनस संस्कृत में मनस, हिंदी में मन। मनस जो है ये इनपुट को लेता है, वासनाओं के कलर से उसको फ्लेवर करता है और आउटपुट में डाल देता है। तो ये वासनाओं के कलर से फ्लेवर करने का मतलब क्या है? देखिए कोई भी एक लाइट ले लीजिए, किसी भी सूरज की लाइट ले लीजिए, उसको आप सामने एक ग्रीन कलर का एक सेलोफेन पेपर या ग्रीन कलर का कोई कांच लगा दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? ग्रीन ही दिखेगा। वैसे ही जब मुझे इनपुट आता है, मैं शहद देखता हूं, मेरे इनपुट उसने, मेरे आंखों ने शहद को देखा, मनस उसको फ्लेवर करके उसको मेरे जो हाथ है और पैर है सीधा पास की मिठाई की दुकान चले गए और वहां से रसगुल्ले का डब्बा खरीद लिया। तो एक्शन क्या हुआ? रसगुल्ला। इनपुट क्या था? शहद। क्यों ऐसा हुआ? वासना। ये कहां से? तो इसको वासना अव्यक्त है, मगर इसको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? तो व्यक्त करने के लिए ये हमारे मनस चाहिए। तो ये हमारे मनस हैं। इसके अलावा क्या है? पंच इंद्रिय गोचराह। इंद्रिय गोचरा का मतलब जहां चरने जाते हैं, राइट? तो गोचरा, तो इंद्रिय कहाँ चरने जाते हैं? इंद्रिय चरने जाते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स में, शब्दों में, टच पे। अरे रेशम का टच कितना सुंदर है, एकदम मुंह के अंदर में रसगुल्ले जैसा, है ना? तो ये टच, इंद्रिय कहाँ है? इंद्रिय तो मेरा टच का सेंस है, मगर उसको क्या फील कर रहा है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको टच मिले। टेस्ट क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको एक्टिवेट किया जाए। तो ये जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअल हैं। देखिए एक जो आंख जो कर सकती है देखना, यानी रूप, रूप है सेंस का ऑब्जेक्ट। आंख के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? रूप। नाक के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? तो गंध। वैसे हर एक का इंडिविजुअल सेंस ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे का काम नहीं कर सकता, मगर पांच एक साथ काम करते हैं बिना कोई झगड़े का। रूप, यदि आंख कहे कि नहीं मैं आपसे रूप नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ सूंघूंगा, ये कभी होता नहीं है ना। तो ना तो वो करते हैं और ना ही ऐसा होता है। ऐसा यदि कहीं आपके बॉडी के अंदर में कोई एक सेल उल्टा पुल्टा काम करने लगे तो उसको डॉक्टर लोग कैंसर कहते हैं। तो इसीलिए हमारे पांचों जो इंद्रिय गोचर है, उनको, उनकी ओर हमारे जो कर्म इंद्रिय वहां जाते हैं, उनको भेजने के लिए हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, और उसको फ्लेवर करने वाला है मन। तो पीछे जो लास्ट सेकंड लाइन है, इसके अंदर में हमारी एक्टिविटीज को सारी को उन्होंने कवर कर दी। इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अब अब एक बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा गिन लेते हैं। महाभूत कितने? 5। इसके बाद अहंकार 1, तो टोटल हो गया 6। इसके बाद बुद्धि 1, फिर अव्यक्त 1, कितने हो गए? महाभूत 5, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त 8 हो गए। इंद्रिय 10, 18, एकम यानी मनस 19, और इंद्रिय गोचरा पंच, वो तो बोला ही है 5 है, तो 24। ये 24 तत्व जो हैं वो सांख्य में बहुत फेमस है। ये सांख्य में इनको तत्व कहते हैं, ये 24 को तत्व कहते हैं। बोलते हैं कि ये 24 ही इस सृष्टि को डिफाइन करते हैं, क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। वैशेषिक न्याय में क्षेत्र वर्ड यूज किया है, सांख्य में इसी चीज को प्रकृति बोला गया है। इसी चीज को दूसरे को ही हम दूसरे हमारे किसी शास्त्र के माध्यम से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो और एक तरीका है। पंचकोश के बारे में आपने सुना होगा। पंचकोश हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में पंचकोश की बहुत सारी अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। पंचकोश क्या है? तो पहला है अन्नमय कोश। अच्छा, ये पंचकोश जो है वो भीतर जा रहे हैं, हम बाहर से भीतर जा रहे हैं।
तो पहला जो शरीर बाहर से दिखता है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के अंदर में क्या है, पांच जो महाभूत है, क्षिति अप मरुत तेज व्योम। इसके भीतर वाला कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय के अंदर में भी 5 प्राण माने जाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण है। इसके अंदर में है मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर में क्या है, तो हमारे 5 कर्म इंद्रिय हैं। याद रखिए, कर्म इंद्रिय को काम कराने वाला कौन है, मन है, मनस है। उसके बाद क्या है, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंदर में क्या है, विज्ञान के अंदर में जो इनपुट हो रहा है वो है, तो 5 वहां हमें ज्ञान इंद्रिय मिलते हैं, कान, आंख, जिह्वा, चर्म और नाक। और इसके अंदर में है आनंदमय कोश, यानी हमारे जो जिसे हमारा अहंकार कहते हैं। तो इस पद्धति से यदि हम गिने तो हमें क्या मिलता है, अन्नमय कोश 5, प्राणमय कोश 5, 10 हो गए, मनोमय कोश में 5, 15 और मनस 16। उसके अलावा विज्ञानमय कोश में 5, 16 5 21, और विज्ञानमय कोश के अंदर में 1 22, और आनंदमय कोश के अंदर में हमारे अहंकार 23। तो ये यहाँ और 23, और इसके साथ साथ अहंकार के साथ साथ अव्यक्त वासना, आनंदमय कोश के अंदर में वासना छुपी हुई होती है, ये 24। तो ये दूसरे तरीके से जो ये 24 के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताकर बोला, ये 24 को तुम समझो तो ये है क्षेत्र, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को चलाने वाला, क्षेत्र को एक्टिवेट करने वाला क्षेत्रज्ञ है, जिसके बारे में आगे से बताएंगे श्री कृष्ण। कोई सवाल हो तो बताइए। श्लोक को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको समझना बहुत अच्छी तरह से इस पर मनन करना जरूरी है। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। इसको बहुत अच्छी तरह से इस पर मनन करना जरूरी है। इसको मनन बिना किए इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब भी हम इसको बाहर हमारे संसार को देखें तो इसके अंदर में कौन सा तत्व है, इसके अंदर में कौन सी वासना है। एक पेड़ ऊपर आगे बढ़ रहा है, पेड़ आगे ऊंचा हो रहा है, पेड़ ऊंचा हो रहा है, तो इसके अंदर में जरूर इस एक्टिविटी के पीछे कोई वासना है। क्या वासना हो सकती है, ऐसे करके अपने आप जब हम सवाल करते जाएंगे, फिर अपने बिहेवियर की ओर उस नजर को बाहर से भीतर की ओर घुमाएंगे, तो अपने आप ही हम क्षेत्र को पहचानने की कोशिश में लग जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।